नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑन द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। इंडिया एक हमेशा से रिस्क अवर्स इन्वेस्टिंग नेशन रहा है और हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, इसमें निवेश आम तौर पे ज़्यादा देखा गया है। बट पिछले कुछ वर्षों से हमारी देश की जनता ने म्यूचुअल फंड्स को एज ए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चूज़ किया है और काफ़ी ठीक ठाक एसेट्स इस साइड मूव हुए हैं। ऑलमोस्ट करेंटली 52 लाख करोड़ ऑफ मनी इज़ बीइंग इन्वेस्टेड थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के क्या बेनिफिट्स हैं इन्वेस्ट करने में, क्या फ़ायदे हैं, ये हम लोग इस डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है प्रोफेशनल एडवाइजरी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड के जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो डिटेल में रिसर्च करके एक रिस्क एनालिसिस के साथ एक कंप्लीट एनालिस्ट की टीम होती है जो आपके लिए डिटेल में स्टडी करती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देख के चूज़ करती है कि आपके पैसे को कहाँ निवेशित किया जाए, उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जो आमतौर पे एक रिटेल आदमी अपने लिए वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर में भी हायर ना कर पाए या उतना डिटेल में माइक्रो रिसर्च ना कर पाए। कंपनीज भी जहाँ पे निवेश होना है, वो कंपनीज इन फंड मैनेजर्स के साथ डेटा शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं बिकॉज साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फंड का है लिक्विडिटी। आमतौर पे देखा गया है किसी भी निवेशक को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा उसके लिए इमीडिएटली अगर अवेलेबल हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कहलाता है। तो म्यूचुअल फंड में ये ऑब्लिगेटरी होता है कि अगर इन्वेस्टर ने एक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल दी है तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए ऑब्लिगेटरी है कि उनको एक लिमिटेड अवधि में, जो भी डिफाइंड टाइमलाइन है, उस दौरान में उनको पैसा वापस करना है। सो लिक्विडिटी एज अ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ओपन है रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें न्यूनतम आप 100 रुपये से स्टार्ट करके अनलिमिटेड अमाउंट डाल सकते हैं थ्रू SIP, थ्रू लमसम, डिफरेंट मोड्स के थ्रू, डिफरेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लेवल्स होते हैं। सो आपको एक कम पैसे में एक पूरे पोर्टफोलियो का मज़ा मिल जाता है। पोर्टफोलियो मतलब आपको अपने निवेश के, सपोज आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए या 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको अपने उस 5,000 या 50,000 के एवज में उस पोर्टफोलियो का उतना उतना अंश, जिस अंश में उन्होंने अलग अलग स्कीम, अलग अलग कंपनीज में उस स्कीम ने इन्वेस्ट किया है, आप उसके ओनर बन जाते हैं। सो विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी वन कैन इन्वेस्ट इनटू अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स और ऑफ बॉन्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं या डेट लेते हैं या बैलेंस्ड फंड लेते हैं। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल या डाइवर्सिफिकेशन जिसे आप कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक और बहुत बेहतरीन एडवांटेज है द लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि इसका मैंने बताया भी स्केल बहुत बड़ा होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल इसके अंदर रहता है, बहुत सारे निवेशक होते हैं, साइज़ 52 लाख करोड़ तो आज है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो कॉस्ट है वो बहुत थिनली स्प्रेड होती है एक इन्वेस्टर के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई फंड 1.5%, 2% या 2.25% भी चार्ज करता है और उसको अपने इन्वेस्टर्स पे पूरे साल में बांटता है, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट आती है एक निवेशक पे, जो कि एक्चुअली ठीक है बनस्पत जो रिटर्न्स, जो सर्विसेज वो फंड ऑफर कर रहा है। आपके पास डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन भी रहता है, रेगुलर प्लान का ऑप्शन रहता है, डिपेंडिंग आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हैं या आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप अपने चॉइस पे डिपेंड करता है इन्वेस्टर के। तो आप डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों में एक्सपेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, बट वो एक्सपेंस, वो कॉस्ट काफ़ी कम होती है बनस्पत जो सर्विसेज वो फंड ऑफर करता है, जिस तरह की रिसर्च वो फंड ऑफर करता है। म्यूचुअल फंड एक वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी रेगुलेट करती है। सेबी का एक ही ध्येय है, एक ही इंटेंशन है कि इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए। सो म्यूचुअल फंड्स आर वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सो दोस्तों, इन सारे एडवांटेजेस के साथ यही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है।
Depending upon your risk appetite, depending upon your goal, you have got options of long-term investing, mid-term investing, equity, debt, precious metal. आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, अपने जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेके, उनसे डिस्कस करके अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। हमारी कंपनी इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307-218-766। हम लोग हमेशा आपके पक्ष में, आपके इंटरेस्ट में आपसे डिस्कस करने के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।